हेलो हाय गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सारे सारे प्रोजेक्ट 45 देशवासियों के। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाय 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 हाय। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग। शीन चाओ एवरीबॉडी। शीन चाओ। यस। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल। हाय 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 हाय। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी। गला कैसा है। गला बेकार ही चल रहा है यार, ये देखो गर्म पानी एकदम रख रखा है मैंने। सच बता रहा हूं, ऐसी तैसी हो रखी है गले की। गले को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। पर मैं जानबूझ के डॉक्टर को नहीं दिखा रहा हूं, बिकॉज अगर डॉक्टर को मैंने दिखा दिया तो डॉक्टर मुझे बोलेगा कि आप 7-8 दिन बिल्कुल रेस्ट पे चले जाइए, कोई लेक्चर मत लीजिए। बट ये टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं रेस्ट नहीं ले सकता, बिकॉज नेक्स्ट 30 डेज तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब गर्म पानी पी पी के काम चला रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो। वॉरियर चल रहा है। अच्छा अच्छा, वॉरियर चल रहा है। ब्रेक, ये क्या चल रहा है। ये क्या हुआ। जीवन खराब। अबे इतनी क्यों टेंशन ले रहा है, पागल है क्या। बता बता क्या टेंशन है, बता, मैं सॉर्ट करता हूं। क्या हुआ, क्या हुआ। वॉरियर की क्लास, वॉरियर की क्लास चल रही। अच्छा ठीक है, ठीक है। वॉरियर में मेरे ख्याल से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, डन है। अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले ये वॉरियर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बैठ, ठंडा हो जा, चिंता मत कर, ठंडा हो जा। राइट नाउ तेरे लिए जो भी दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर तेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, इसमें एकदम ऐसी तैसी हो रखी है, तो उस चैप्टर पर ध्यान दे। ठीक है। अब अगर वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है तो तू यहां पर रुक जा। अगर वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बायोलॉजी का तो तू वॉर्डियर की क्लास जाके अटेंड कर सकता है। सॉर्टेड। इतना क्यों सोचना है इसमें। कोई ना ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई दोनों ही नहीं पढ़ रखे। अगर ऐसा है तो फिर बात अलग है, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट 45 में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो चुका होगा, है बबुआ। क्यों क्यों बोलना, हो चुका होगा, है ना। अब वहां से अगर नहीं पढ़ा तो वहां जाके देख फिर वॉरियर में। और बता, ब्रेक चाहिए। अच्छा, फिजिक्स की क्लास अभी खत्म हुई है तो ब्रेक चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। रक्षक सर ने लगता है अभी अभी तुम्हारी क्लास खत्म करी है, तो कोई बात नहीं, चिल कर रहे हैं। चल 5 मिनट बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चल ठीक है, डन है, डन है। 5 मिनट के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बता अब। ठीक है, और बता। हाँ हाँ, 5 मिनट के बाद, हाँ ठीक है ठीक है, 5 मिनट के बाद। अच्छा, पटना इवेंट। अच्छा, देख लिया क्या तुम लोगों ने वीडियो। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ यार, एक प्यारी चीज तो कल हुई वैसे, एक प्यारी चीज तो वैसे कल हुई। मैं मॉल में था अपने दोस्तों के साथ, मतलब दोस्त मान लो, दोस्त के साथ। एंड यस, फिर एक वीडियो एकदम से वायरल हो गया। रात को शायद 8 बजे के आसपास मुझे किसी फ्रेंड का कॉल आया था, जिसने मुझे ये बताया कि बॉलीवुड के पेज में तेरा एक वीडियो आया है, देख जरा उसको। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, क्या हो गया ऐसा। फिर मैंने वीडियो देखा, मैं समझ गया भाई क्या हुआ है। तो यस, वो एक वीडियो था बहुत ही प्यारा सा, मतलब बहुत अच्छा लगा उस वीडियो को देख के। मतलब हाँ ठीक था, मतलब ठीक है, यही हुआ और अच्छा लगा। मतलब हाँ यही था पटना इवेंट, मजा आया पटना इवेंट में, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है। हाँ, और आप प्लस 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 प्लस। अबे तुम लोग की वजह से है यार, मैं तो क्या है, तुम लोग की वजह से। ठीक है। एनीवे चलो। हाँ जी। नहीं नहीं, सारे बच्चे सेफली थे, एक आध बच्चे को हो सकता है हल्की सी चोट आ गई हो, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि भाई बच्चे एकदम सेफ हो। अपना तो क्या है, अपन तो संभाल ही लेंगे। मेरे को मम्मी ने भी फिर बाद में कॉल करा, मेरे एक दो फ्रेंड्स ने बाद में कॉल करा कि तू ठीक तो है, तू मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं हो गया था। मैंने बोला ठीक है, इतना है, नॉर्मल है, चलता है। फिर सब मुझे थोड़ा सा डांट भी रहे थे यहाँ पर भी कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे फंस जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चों को भी आपको भी दिक्कत हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी। मेरी क्या, मेरा थोड़ी कंट्रोल था उस चीज पर। ठीक है। हाँ, यस, ठीक है, डन है। दिखाओ सर, दिखाना क्या है, जिसने नहीं देखा कोई मतलब का वीडियो नहीं है, जाने दो, बाहर में जाने दो। ठीक है, चलिए। एनीवे, एनीवे डन है। और टेंशन मत लो, वॉरियर में अभी मैथ्स की क्लास नहीं होने वाली है। वॉरियर में मैथ्स की क्लास तभी स्टार्ट होगी जब तुम्हारा यहां पर सिलेबस खत्म करवा दूंगा।
एंड यहां पर सिलेबस खत्म कब खत्म हो जाएगा? 20 तारीख तक मान लो मैं सिलेबस तुम्हारा खत्म करवा दूंगा, ठीक है। एनीवे चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग किसी भी हालत में खत्म करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आई होप आप लोग देख कर आ रहे हो। जो भी बच्चा फर्स्ट लेक्चर देखकर नहीं आ रहा है भाई, आपको यहां से तुरंत जाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं समझ में आएंगी सारी बातें, ठीक है। एनीवे तो हेडिंग डालेंगे सब लोग। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले बेड़ू? क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग खुद ही कर दोगे क्योंकि तुम लोग लास्ट क्लास में थे, बट स्टिल साथ में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज कौन सा दिन है भाई? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना भाई। देखो फिर से बोल रहा हूं, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना है प्लीज वो वहां पर फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर चले जाए। जिसको नहीं देखना है, जिसको लगता है कि भाई वो चैप्टर मेरा सॉर्टेड है, तो यहां पर रुक जा, ठीक है। हाँ जी, कोई फर्स्ट 30 है भैया? हाँ जी, कौन सा डे? अबे 29 है ना आज तो, शायद 29 नहीं है आज, क्यों? पक्का 30 है? क्या बात कर रहे हो? अबे कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज मत करो भाई। एक सेकंड बबुआ, देख ले, हम देख लेते, अरे खुद ही देख लेते हैं भैया, रुकिए, खुद ही देख लेते हैं ना अभी अभी। हाँ डे 30 है, सही कह रहे हो भाई। टुडे इज डे नंबर 30, एकदम सही हो आप लोग। डे नंबर 30 आज, मेरे को 29 लग रहा था, ठीक है। चलो तो कुछ 6-7 दिन और एंड देन हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से करेंगे। मैं कुछ 10-12 क्वेश्चंस आपको आज करवा देता हूं। ये 10-12 क्वेश्चंस अगर आप समझ गए तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। इनफैक्ट ये 10-12 भी तुम खुद ही कर सकते हो, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प लगेगी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आज मैं डिस्कशन करूंगा क्वेश्चंस का रादर देन सॉल्विंग। जहां जरूरत लगेगी सॉल्व करूंगा, रीजन बता रहा हूं। अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा पूरा पूरा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें 2025 के क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब मैं ये समझ रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, बट स्टिल हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। एनीवे तो अगर आप सब रेडी है, एक्साइटेड है अगले 1.5 घंटे बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, तो एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए RHEH। मुझे देखना नहीं है, सॉल्व करना है तेरे को। आज तेरे को पेन उठाना है स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तेरे को खुद करना है, जहां हेल्प लगेगी मैं बताएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, है ना? बहुत बढ़िया। याद रखना 17 तारीख को मैथ्स का तेरा एग्जाम है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, 100 में 100 लाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। मैं पॉज कर रहा हूं, मैंने चैट तुम्हारी पॉज कर दी है, सब लोग रीड करेंगे, है ना? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तुम 1 मिनट देकर रीड कर लो, फिर मैं 1 मिनट देकर रीड करूंगा। करो सब लोग। ठीक है, चलो अब आई होप तुम लोगों ने रीड कर लिया होगा, मैं रीड करता हूं। अ वुडन आर्टिकल, ठीक है, एक वुडन आर्टिकल, देख कितने प्यार से, कितने आराम से, छोटा छोटा रीड करता हूं मैं। एक लकड़ी का आर्टिकल है, ठीक है। वॉज मेड, बनाया गया कैसे? बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, एक वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का आर्टिकल बनाया गया कैसे? स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बाहर निकाला, स्कूपिंग आउट मतलब हेमिस्फीयर बाहर निकाला ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर से। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर के ये वाले एंड से हेमिस्फीयर निकाल लिया, ये वाले एंड से हेमिस्फीयर निकाल लिया। भाई मानो ये लकड़ी का है, तो लकड़ी में ऐसे प्रॉपर गड्ढा करके तुम कुछ बाहर निकाल सकते हो, कुछ बाहर निकाल सकते हो। मानो ये लकड़ी का है, अगर ये लकड़ी का तुम यहां पे जोर से गड्ढा कर दो, कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। उन्होंने इस तरीके से गड्ढा करा कि भाई हेमिस्फीयर ही बाहर आ गया, हेमिस्फीयर ही बाहर आ गया, ठीक है। और आपका वुडन आर्टिकल बन गया। तो कैसा शेप बना होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? कैसा शेप बना होगा बबुआ? इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसा शेप बना होगा? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? मैं बताता हूं, मैं करवाता हूं ना इमेजिन, टेंशन काय को ले रहे हो? हाँ जी,
ऐसा शेप आ रहा होगा, इमेजिन करना है थोड़ा सा, ऐसा शेप आ रहा होगा, ऐसा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं उसको मैं, ठीक है, ऐसा शेप। भाई हेमिस्फीयर निकाल लिया, हेमिस्फीयर निकाल लिया, हेमिस्फीयर निकाल लिया, समझ गए, बहुत बढ़िया। भाई ये आपके सिलेंडर की हाइट हो गई, ये आपके सिलेंडर का रेडियस हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट आप लोग को दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आप लोग को दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया बोला, सबसे पहली चीज बताई थी, अगर टोटल सरफेस एरिया बोला तो ये नहीं सोचना कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपके पास जो शेप है, जो ये शेप आया, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब आप कहां कहां टच कर सकते हैं दोस्तों, आप कहां कहां टच कर सकते हैं। अगर ऐसा शेप मेरे सामने, सुनो, इमेजिन करो, अगर ऐसा शेप तुम्हारे सामने आ जाए, अगर ऐसा शेप तुम्हारे सामने आ जाए, तो भाई साहब आप ऐसे ये वाले शेप में टच कर पाओगे, सिलेंडर है ना, ऐसे घूमे हुए शेप में टच कर पाओगे। फिर ऊपर तो गड्ढा हो गया है, तो ऐसे अंदर हाथ डाल सकते हो। भाई ऊपर गड्ढा हो गया, ऊपर गड्ढा हो गया, तो ऐसे अंदर हाथ डाल के टच कर सकते हो। तो ये मतलब यहां पर टच कर सकते हो। ये क्या है, ये क्या है, इमेजिन कर, हेमिस्फेरिकल गड्ढा है, समझ रहे, गड्ढे में हाथ डाला, हेमिस्फेरिकल गड्ढा, हेमिस्फेरिकल गड्ढा, तो ऐसे गड्ढे में तू ऐसे 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 टच कर पाएगा, इमेजिन कर पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है, ऐसे ऐसे टच कर पाएगा। सेम यहां पर भी टच कर पाएगा, यहां पर टच कर पाएगा। तो बस मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए। अगर सब समझ गए तो लिखना समझ गए। क्या सभी ने ये करा, टोटल सरफेस एरिया जो आपका वुडन आर्टिकल का होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बिकॉज आप सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस में टच कर पाएंगे, आप हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस में, हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस में। कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहां पर ये तो आपने लिख लिया, इसके साथ मेरी जान इंपॉर्टेंट ये है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई रेडियस हाइट प्लस, यहां पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, 2 बार हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दोनों का रेडियस सेम है, क्या जो सिलेंडर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, यस, इसलिए यहां पर भी स्मॉल आर लिखा है और यहां पर भी स्मॉल आर लिखा है। अब क्या करना होता है, सिंप्लीफाई, ऑलवेज सिंप्लीफाई फर्स्ट बिफोर पुटिंग इन द वैल्यूज। अब क्या करें भाई साहब, देखो पाई और आर, पाई और, तो पाई आर आप कॉमन निकाल सकते हो, 2 2, तो 2 कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 गया, पाई गया, आर गया, तो एच बचा, एच बचा, 2 गया तो 2 बचा, पाई गया, आर गया, तो एक आर बचा। अब आप वैल्यूज रखेंगे, अब आप वैल्यूज रखो, तो खुद से कर लोगे या मैं करके दूं, वैल्यूज रखने वाला काम खुद से हो जाएगा या करके दूं, जल्दी बताओ। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। हाई फाई मेरी जान, साथ साथ करना है, ये मान के करना है कि भाई ये तेरे सीबीएसई के पेपर में आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 इंटू पाए, जब तक 3.14 नहीं बोले मत रखना। रेडियस कितना है भाई, रेडियस देख 3.5 की जगह 35/10, हमेशा ऐसी करना है। हाइट कितनी है 10, 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 टाइम्स 35/10। देखो 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो 17 आ गया, 7 5 जा 2 5 जा 5 1 जा, दोस्तों यह आ गया आपका 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना, इजी है ना, ठीक है भैया, खुद से हो जाएगा। हाँ जी, बस एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा तुम लोग को यह आता है, किसी को यह आता है मुझे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 225 सबको पता होगा, बताना जरा क्या होता है जल्दी। चलो एक और छोटी सी चीज सिखाता हूं तुम लोग को, क्या पता यू नेवर नो काम आ जाए, यू नेवर नो काम आ जाए, इसलिए सिखाता हूं। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 225 भाई साहब क्या होता है, जल्दी से बताइए। सभी को पता है कितना होता है भाई,
ध्यान देना भाई, प्लीज ध्यान देना, ठीक है ना। मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करना है, क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो। वेरी गुड, 15 होता है, सभी को पता है कि ये आपका 15 होता है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 136 क्या होता है, तुम्हें वैसे ये ज्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं जस्ट इन केस वाला मामला है। स्क्वायर रूट ऑफ 136 क्या होगा, किसी को आता है कि निकालना? स्क्वायर रूट ऑफ 136 क्या होगा? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 136 सीख लें एक बार 5 मिनट देकर, एक बार 5 मिनट देकर सीख लें। हाँ 14 बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार बिटवीन, हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही बोल रहे हो, अब सीखो। मुझे पता है तुम ढोर हो, तुमको नहीं आता होगा, सीख लो, ज्यादा नहीं सिखा रहा इसके ऊपर, थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए। चलो अब देखो करते क्या, ऐसे करते हैं, 136 लिखा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। अब कैसे करते हैं समझना। 136 लिखा है, आप डेसिमल लगा के अपनी मर्जी से जितने जीरो लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है, समझ गए। मानो मैंने 6 जीरोस ले लिए, 6 क्यों? अरे जितने तुम्हारी मर्जी उतने लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बट ऐसे लेना कि भाई 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ऐसे लेना, इवन नंबर में लेना, या तो 2 लेना या तो 4 या तो 6, ऐसे लेना, ठीक है। एनीवे अब करना क्या है तुम्हें राइट हैंड साइड से, नेक्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी है। इनको ग्रुप में बांट दो, इनको ग्रुप में बांट दो, इनको ग्रुप में बांट दो, यहां पे क्या ये दो, और यहां पे बेचारा ये अकेला बचा मेरी तरह, तो ये आदमी सिंगल है, समझ गए। राइट साइड से 2 2 2 2, एक छूट गया, अकेले छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होता है, सबसे पहले इस 1 को, क्योंकि 1 अकेला है, 1 को मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 को डिवाइड करने की कोशिश करनी है। अब 1 को डिवाइड करने की कोशिश कैसे करनी है, 1 से जस्ट छोटा या 1 के बराबर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो। सोचो सोचो भाई, अगर आप देखो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, मतलब 1 इंटू 1 ही 1 होता है, तो करना क्या है, तुम अभी समझ जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में फोकस करना थोड़ा सा। 1 यहां पर लिखो, 1 यहां पे, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है ना, 2 स्टेप याद रखना, जो यहां पे आता है वही यहां पर आता है, जो यहां पे आता है वही यहां पर आता है, ठीक है। दूसरी बताऊंगा अभी क्या है, 1 1 जा 1, क्या बचा ये 0, अब क्या 36 साथ में उतरेगा, तभी मैंने पेयरिंग करी, 36 आपका साथ में उतर गया, समझ गए। अब क्या करना है समझ, जो यहां पर लिखा है उसको नीचे लाके प्लस करना है, ये दूसरी स्टेप है। सबसे पहली स्टेप क्या, जो यहां पे लोगे वही यहां पे लोगे, दूसरी स्टेप जो ऊपर लोगे उसको नीचे ऐड भी करना पड़ेगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बहुत बढ़िया, 2 हो गया। अब यहां पे आप लगाओ डब्बा, और यहां पे भी आप लगाओ डब्बा, और इस डब्बे में सेम नंबर आएगा, इस डब्बे में सेम नंबर आएगा, वही मैंने बोला, जो यहां पर आएगा वही यहां पर, ठीक है। करना क्या है समझो, करना यह है कि अगर यहां पे मानो आप 0 लिखोगे तो यहां पर भी 0 आएगा, तो 20 जीरो का क्या 36 होता है? नहीं होता, भाड़ में जान दो। मानो आपने यहां पे 1 लिखा, यहां पे आपने 1 लिखा, सेम चीज आएगी, 21 1 जा 21 होता है, 36 तो नहीं होता, 36 लाना है, तो भाड़ में जान दो इसको। 22, अगर यहां पे 2 तो यहां पे 2, 22 2 जा 44, 36 से आगे निकल गया, तो 22 तो नहीं ले पाएंगे, तो करना क्या पड़ेगा, उससे छोटा 21 इंटू 1 लेना पड़ेगा, तो 21 1 जा 21, देख रिपीट कैसे हो रही स्टेप, या आ गया 5, या आ गया 1। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां पे डेसिमल, तो ऊपर फटाफट डेसिमल लगा दे, ठीक है, बिकॉज अब तू क्या करने वाला है, अब तू ये 2 जीरोस नीचे डालने वाला है साथ में, ठीक है, ऊपर डेसिमल आ चुका है। अब क्या करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे प्लस करना पड़ेगा, जो ऊपर लिखा उसको नीचे प्लस करना पड़ेगा। ऊपर 1 लिखा था, 21 + 1 22, और फिर से लगाओ डब्बा, और यहां पर भी आ जाएगा डब्बा, डब्बा 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 डब्बा। अब क्या करना है, ऐसे जो यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा, तो 220 इंटू 0 0 होता है, 1500 तक जाना है, 221 इंटू 221 1500 दूर है काफी, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, क्यों ना 225 इंटू 5 करते हैं, 5 5 25, 5
टू जा 10 12, 5 टू जा 10 12, 1 2 2 5 1500 अभी भी नहीं आ रहा था। एक काम करते हैं 2 2 6 इंटू 6 करते हैं। 2 2 6 इंटू 6 देखते हैं क्या हो रहा है। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 15, 6 2 जा 12 13, 1356 आ रहा है। क्या ये लिखूंगा? क्या ये लिखूंगा? हाँ जी, तो यहां पर 6 यहां पर 6 1356। समझ गए? समझ गए? अब यहां पर भाई जो भी आएगा जो भी आएगा तुम बस, चलो एक काम, तुम बस इतना ही कर लो, अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक निकाल लो। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 11.6। अप टू 1 तक ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11.6 आ गया। आगे भी कर सकते हैं। आगे देखो फिर से वही होगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये 4 में से 3 गया 1 गया 0। अब क्या करना होता है, देखो डबल जीरो साथ में उतारा, ठीक है। यहां पे 6 लिखा था तो यहां पे 6 का एडिशन करा, ये आपका 2 3 2 आ गया, लगाया यहां पे डब्बा, लगाया यहां पे डब्बा, यहां पे जो आएगा वही यहां पर आएगा। इस तरीके से करना होता है। एक खुद से करेंगे, एक खुद से करेंगे ऐसा वाला, ट्राई करो। देखो मेरे को वैसे पता है कि तुम्हें ये नहीं आएगा, बट स्टिल जस्ट इन केस वाला मामला मान के चल रहा हूं, क्योंकि एक आध पेपर में आ गया था इसलिए। मानो 145 लिखा है, जल्दी से बताओ 145 का क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 145 क्या आएगा? फटाफट बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 145 अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। अरे फिर से रिपीट कर दूंगा, लोड मत लो, करो जरा सॉल्व। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 145, स्क्वायर रूट ऑफ 145, चलो तो 145 लिया, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग, डेसिमल लगा के डबल जीरो ऐसे, चलो 4 बार जीरो ले लो। राइट साइड से पेयरिंग 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 पेयरिंग, बेचारा अकेला छूट गया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं इसको। एक काम करते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बच्चा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एब्सोल्युटली रुक जा। इसको कर दो तुम लोग, इसको कर दो तुम लोग 645, स्क्वायर रूट ऑफ 645 कर दो। 145 नहीं 645, क्योंकि अगर 145 पे सिखाऊंगा तो फिर से 1 आ जाएगा। इसको तुम एक काम करो 645 कर दो, ठीक है। पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, बेचारा अकेला छोड़ दो। अब सबसे पहले इसको निपटाने की कोशिश करनी है। तो 6 के बराबर वाला कोई परफेक्ट, भाई 6 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 के पास होता है 4। भाई 6 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा 4 होता है? इसके बराबर हो तो और बढ़िया। मानो अगर 9 होता तो आप 3 ले लेते, पर 6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 6 से छोटा 4 आ गया 4। तो आप क्या करो, 4 आता है तो आप 2 यहां पर लिखो, 2 यहां पर लिखो, तो 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। समझ गए? 6 से बराबर वाला परफेक्ट स्क्वायर या 6 से छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 4 ही होता है। अब ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो 2 नीचे 2 ऊपर, खत्म बात। 2 2 जा 4, ये बचा 2, 45 नीचे उतरेगा, ये 2 नीचे उतरेगा, ठीक है ना, 2 ऊपर तो 2 नीचे, ये आ गया आपका 4। यहां पे लगाना है डब्बा, यहां पे लगाना है डब्बा, खत्म बात। डब्बे में सेम नंबर आएगा। तो भाई अगर यहां पे 5 तो यहां पे 5, यहां पे 6 तो यहां पे 6, यहां पे 7 तो यहां पे 7। एक काम करते हैं 5 इंटू 5 करते हैं, तो 45 इंटू 5, 5 5 25, 5 4 225, क्या बात है। 46 इंटू 6 इससे आगे निकल जाएगा, तो 45 इंटू 5 225 के लिए 45 इंटू 5 225, कितना बचा? ये 0, ये 2, ये 0। अब क्या करना है, सुनना ध्यान से। डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर लगा, 2 बार 0 नीचे उतारो, और इस 5 को नीचे प्लस करो, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50। यहां पर लगाया डब्बा, यहां पर लगाया डब्बा, ठीक है दोस्तों। 5 इंटू 5 अगर करूंगा, अगर यहां पे 5 तो यहां पे 5, तो इससे आगे निकल जाएगा। तो 504 इंटू 4 करता हूं, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 1, 4 5 जा 20, अरे आगे निकल गया यार। 503 इंटू 3 करता हूं, 3 3 जा 9, 3 0 जा 3 5 जा 50, 1509। तो 503 इंटू 3 1509। एनीवे 10 में से 9 गया 1, या आपका तुम एनीवे तुम पॉइंट समझ गए दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 9, या आपका आ जाएगा, ठीक है ना,
पॉइंट तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 25.3 कुछ आंसर आ गया, 25.3 कुछ आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको ये आना चाहिए। ये तो सिक्स्थ में पढ़ा था, हाँ भैया पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ठीक है, डन है, डन है, डन है। थोड़ा बहुत समझ गया क्या, अब हम आगे बढ़ सकते हैं? तो लिखो यस, लिखो यस, लिखो यस। समझ गया ना भाई क्या चल रहा है? समझ गया ना भाई क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूं नहीं आएगा, जस्ट इन केस वाला मामला लेकर चल रहा हूं। हम यही तो मानते हैं ना भाई, जब किसी के साथ होते हैं कि भाई नहीं होगा कुछ, सब ठीक ही जाएगा। जस्ट इन केस, जस्ट इन केस 1% निकल गए तो फिर दूसरी सेटिंग भी तो है ना, हाँ वैसा वाला। चलो मजाक कर रहा हूं। एनीवे चलो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बस करके दिखाओ। 2009, 2012, 2017, मेरे को बस वो पहली चीज बता दो कि कैसे आएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर से, एक सॉलिड सिलेंडर से जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं भाई सिलेंडर से, क्या कर रहे हैं भाई सिलेंडर से? राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। आराम से रीड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है दिक्कत है, कोई लोड नहीं है, फिर से बता रहा हूं। इतना तो सबको समझ में, एक सॉलिड सिलेंडर है, हाँ ठीक है, हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, और इसको अपन स्मॉल h बोल देते हैं। राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस। अच्छा, एक कोन है जिसकी भी हाइट यही है, रेडियस यही है, रिमूव करा गया इससे, रिमूव करा गया मतलब ऐसा कुछ मानो, ये भी मानो कुछ लकड़ी का होगा, किसी का भी होगा, उससे अपन ने मानो ऐसा कोन निकाल लिया बाहर। पर मजे की बात यह है कि ये कोन की हाइट छोटी है, ये कोन का रेडियस छोटा है एज कंपेयर टू सिलेंडर का। अपन से क्या बोला? अपन से कुछ ऐसा बोला कि ऐसा कोन निकालिए जिसका हाइट ससुरा सिलेंडर के बराबर हो और रेडियस ससुरा सिलेंडर के बराबर हो। मतलब ये वाली चीज आपने बाहर निकाल ली, ये वाली चीज आपने, समझ गए, ये आपने ऐसे बाहर निकाल मारा, तो कैसा शेप बचेगा ये सोचो। ऐसा कुछ शेप बचेगा, इमेजिन करना थोड़ा सा, ऐसा कुछ शेप बचेगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा कुछ शेप बच जाएगा, अगर आप ऐसे कोन निकाल लो तो ऐसा कुछ शेप बच जाएगा। अब अगर ऐसा शेप है तो इसके आप कहां कहां हाथ लगा पाओगे, बस आपको वो बताना है, वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। फटाफट आंसर करिए भाई, अगर ये आपके सामने साक्षात बाहर आ जाए, कहां कहां टच कर पाओगे? सिलेंडर के कर्व सरफेस में, माने ये वाले सरफेस में, सिलेंडर का कर्व सरफेस, अब ये सिलेंडर का नीचे वाला सरफेस, और क्योंकि गड्ढा हो गया है, गड्ढा हो गया है, कोनिकल गड्ढा हो गया है, तो आप गड्ढे में ऐसे हाथ लगा के टच कर पाओगे। भाई गड्ढे में ऐसे हाथ लगा के देखो, ऐसे ऐसे, और ये क्या है? बेसिकली ये कोन का कर्व्ड सरफेस है। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टीएसए विल बी इक्वल टू, टीएसए विल बी इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 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 सीएसए ऑफ कोन प्लस 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 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब इतना अगर समझ में आया, सबने कर लिया खुद से, तो लिखो आया। वेरी गुड शिवानी बच्चा, वेरी गुड देवांश मेरी जान। बस ये सोचना है कहां कहां टच कर सकते हो। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर भाई साहब कितना हो गया? सीएसए ऑफ सिलेंडर आ गया आपका 2 पाए आर एच, प्लस सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाए आर एल। इंपॉर्टेंट है, दोनों का रेडियस सेम, इसलिए दोनों को स्मॉल आर लिखा, पाए आर स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई बिफोर सॉल्विंग, सिंप्लीफाई बिफोर सॉल्विंग। तो अगर आप देखो पाए आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 2h, अंदर बचा l, पाए आर गया तो अंदर बचा, देखो ना, पाए आर गया तो अंदर 2h बचा, पाए आर गया अंदर l बचा, पाए गया आर गया अंदर r बचा। आपको हर एक चीज की वैल्यू पता है, बस स्लैंट हाइट की वैल्यू नहीं पता। बताओ स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे?
बताओ स्लैंट हाइट कितनी आ रही है, जल्दी से बताइए बस। स्लैंट हाइट भाई साहब कितनी आ रही है? स्लैंट हाइट कितनी आएगी? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, रेडियस ऑफ कोन आ रही है हाइट ऑफ कोन। तो रेडियस कितना है भाई साहब? 6, हाइट कितनी है? 10, तो ये आ गया 36, ये आ गया 100, तो ये आ गया 136 एल का स्क्वायर। एल आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 136, नेगेटिव लेंगे नहीं दोस्तों, अभी अपन ने अंडर रूट 136 की कुछ वैल्यू निकाली थी, 11.6 आ रही है। अब समझ गए होगे मैंने क्यों आपको सिखाया लॉन्ग डिविजन। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से हो जाएगा, इजी है, सॉर्टेड है। याद रखना मेरी जान, इस चैप्टर में कोई ये नहीं बोलेगा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है, नहीं होता कैलकुलेशन डिफिकल्ट, नहीं होता कैलकुलेशन लंबा, उसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे? सिंप्लीफाई करके। आगे चल रहा हूं, सॉल्व खुद से करोगे, आंसर बता दूं क्या? चलो आंसर शायद मेरे पास होगा, रुको मैं तुम्हें आंसर दे देता हूं, मैं तुम्हें आंसर दे देता हूं, तुम्हें अगर घर पे करना हो तो, है ना? ठीक है, क्रैश कोर्स है मेरी जान, थोड़ा बहुत तू भी मेहनत कर सकता है ना? अब हर चीज कराने लगा तो भाई साहब सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। आंसर कहाँ है मेरे पास? एक सेकंड रुक। आंसर इसका आएगा, आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, सॉरी, संभाल लेना यूनिट के साथ, यूनिट के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब जल्दी से बताएंगे क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 2009, 2016, 2019, फटाफट आंसर बताएंगे। मेन चीज जाननी है मेरे को मेन चीज क्या जाननी है? चैट क्यों रुक गई यार? चल लगी, मेन चीज जाननी है ये, मुझे ये जानना है, आई वॉन्ट टू नो दिस। मेरे को बस ये बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। बताइए जरा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम समझ ही गए होगे। देखो, डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड से मिलकर एक डेकोरेटिव ब्लॉक बन रहा है। सॉलिड क्या है? क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्यूब की एज 5 सेंटीमीटर है, एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप एज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर के टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक बताना है। आंसर राइट नाउ, आंसर राइट नाउ। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? आप कहां कहां टच कर पाएंगे, कहां कहां टच कर पाएंगे मेरी जान? सोच के देखिए, सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में फील करवा दिया था। टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, कहां कहां टच कर पाओगे? वेरी गुड मधु, वेरी गुड मधु। और भी बच्चे आंसर कर रहे हैं यार, राजीव बहुत अच्छे। ना 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 ना, कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे, मैं बताता हूं भाई। मानो अगर ये नहीं होता तो आप टीएसए ऑफ क्यूब में टच कर पाते, पर क्योंकि ये जो सरफेस है ये आ गया, तो जैसे आपने ये ऊपर रखा, जैसे आपने ये ऊपर रखा, तो अभी तो आपने जब 6a स्क्वायर लिया तो उसमें ऊपर वाला सरफेस भी आ गया। जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया उसमें ऊपर वाला सरफेस पूरा आ गया। पर प्रॉब्लम यह है कि भाई जैसे आपने कोई शेप ऊपर रखा तो आप इतने पार्ट में नहीं टच कर पाओगे, आप इतने पार्ट में आप नहीं टच कर पाओगे। और ये पार्ट क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल है, फिर और प्रेसाइज लिखना है तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन इसके आने से अब आप हेमिस्फीयर के ये वाले पार्ट में यानी कर्व्ड सरफेस में टच कर पाओगे। क्या ये वाली बात में किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सोच के देखो, समझ के देखो। पिछली क्लास में मैंने फील करवाया था भाई, अभी जो क्यूब है उसका ऊपर वाला सरफेस भी आप टच कर पा रहे हो। तो अगर सिर्फ क्यूब होता तो टीएसए ऑफ क्यूब आंसर होता, पर अब ऊपर वाले सरफेस को आपने गिन लिया, ऊपर वाले सरफेस को आपने काउंट कर लिया, पर ऊपर वाले सरफेस में ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ भाई ये मेरे हाथ में ऐसा कुछ रखा गया, तो अब मैं ये वाले पार्ट में नहीं टच कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो ऊपर वाले सरफेस के मैं ये वाले पार्ट में अब नहीं टच कर पाऊंगा। और ये पार्ट क्या है? हेमिस्फीयर का बेस, हेमिस्फीयर का बेस जो कि एरिया ऑफ सर्कल ही है। पर क्योंकि ये पार्ट आ गया तो अब आप इसके कर्व्ड सरफेस में टच कर पाओगे। इजी है। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई?
टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, ये क्या होता है बेस एरिया पाई रेडियस स्क्वायर, CSA 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों सिंप्लीफाई बिफोर सॉल्विंग, 6a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पाई आर स्क्वायर, कैसे माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6 5 का स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई साहब, तो डायामीटर अगर 4.2 है तो रेडियस 4.2/2 है, सिंप्लीफाई कर लो तो रेडियस 42/20 है, तो रेडियस आपका 2 जा 1 जा 10 जा 21/10 है, तो रेडियस मेरा 21/10 इंटू 21/10, ठीक है 7 1 जा 7 3 जा, तो ये तुम्हारा आ गया 5 का 25 6 जा 150, 21 3 जा 462 इंटू 3 कर लो, 3 2 जा 6 3 6 जा 18 3 4 जा 12 13.86, ये आ गया आपका 13.86। भाई ऐसा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1386 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 तो ये आपका 13.86 विच विल गिव यू 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी लग रहा है, इजी लग रहा है सबको, तो लिखो भाई इजी है। अगर ये बात समझ गए ना, अगर ये बात समझ गए, मैं बता रहा हूं बाकी काम तो बहुत इजी है, इसी के 1 मार्क्स है भाई, इसी चीज के 1 मार्क्स है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मान के चलना कि पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो तुमने शायद नहीं देखा होगा, ये मान के चलना। स्टैंडर्ड वालों की बात कर रहा हूं, बेसिक वाले को तो हो सकता है देखा दिखाया आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों इसी टाइप का एकदम डिट्टो ये वाला सवाल करके दिखाओ जरा सब लोग, डिट्टो सवाल है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग को बनता है। अगर बोर्ड में ये पेपर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता, देखते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स, मतलब कितने तुम्हारे 4 में से कितने आते हैं, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूं, रीड करो। एल 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 है ना, अब अपन करते हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब गड्ढा, एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा कट करा गया एक फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल मतलब क्यूब है, उसके किसी भी एक फेस से हेमिस्फेयर निकाल लिया गया। अब हेमिस्फेयर तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हेमिस्फेयर तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, समझ रहे, गड्ढा कर रहे हैं, पर वो क्या बोल रहे, सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है एल, वो इक्वल है एज ऑफ द क्यूब के, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। फिर से रीड करेंगे, क्या, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का मानो ये एल डायमीटर है, वो इक्वल है एज ऑफ द क्यूब के, मतलब अगर क्यूब का एज 5 है तो हेमिस्फेयर का डायमीटर 5 है, अगर क्यूब का एज 10 है तो हेमिस्फेयर का डायमीटर 10 है, अगर क्यूब का एज एल है तो हेमिस्फेयर का डायमीटर एल है, मतलब कुछ ऐसा, समझ रहे हो। ये जो डायमीटर है ना हेमिस्फेयर का, वो क्यूब के एज के बराबर है भाई, यही तो है क्यूब की एज, यही तो है क्यूब की एज, यही तो है क्यूब की एज एल, समझ रहे हो, वो हेमिस्फेयर के उसके बराबर है, तो यही चीज निकाल ली गई, यही चीज इमेजिन करिए कि ये निकाल लिया गया, ये निकाल लिया गया, ये निकाल लिया गया, ठीक है। तो समझ गए, डायमीटर एल है तो डरना नहीं है, रेडियस L/2 हो जाएगा,
क्यूब की जो साइड है वो एल है। आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। भाई इससे अपन ने ये बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया। मानो अगर ये होता ही नहीं, अगर ये होता ही नहीं तो टीएसए क्या हो जाता? टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ऐसा लिखना पड़ता है। टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाता? क्या हो जाता? अगर ये नहीं होता तो टीएसए ऑफ क्यूब। सिंपल। पर क्योंकि एक साइड में गड्ढा हो गया, एक साइड में गड्ढा हो गया, एक साइड में गड्ढा हो गया, तो अब ये वाले सरफेस, जो ऊपर वाला क्यूब का सरफेस है, जो ये वाला क्यूब का सरफेस है, उसमें आप ये वाला पार्ट टच नहीं कर पाएंगे। तो आपको टीएसए ऑफ क्यूब में जो कि आपने पूरा ऊपर वाला सरफेस गिन लिया था, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा और उसमें प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो गया है तो आप गड्ढे में ऐसे ऐसे, आप ऐसे ऐसे गड्ढे में हाथ लगा पाएंगे। कहां पर? यहां पर। समझ रहे हो? आप गड्ढे में यहां पर ये ब्लू वाले में हाथ लगा पाएंगे। आप समझ? अरे गड्ढा हो गया, इमेजिन करो गड्ढा हो गया, तो आप गड्ढे में ऐसे सोचो कि हेमिस्फेयर, मानो यहां पे कटोरी रखी, कटोरी ऐसे, कटोरी ऐसे, कटोरी रखी, तो आप ऐसे टच कर पाओगे ऐसे कटोरी के कर्व्ड सरफेस में। ठीक है? किस किसने ये सही करा? किस किसने ये सही करा भाई? अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, अपने आप को 1 मार्क दे देना। अब आगे देखते हैं, एक और मार्क की लड़ाई है भाई। टीएसए ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस का आधा मार्क और मिल गया। आधा मार्क और मिल गया बिकॉज तुम्हें फार्मूला पता है। ठीक है ना? फार्मूला पता है भैया, है ना? 1 मार्क इधर का, आधा मार्क इधर का। अब देखो इधर 6a स्क्वायर, ये आपका प्लस पाई आर स्क्वायर। कैसे? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो माइनस 2 प्लस 1, भाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये आ गया। तो आराम से देखेंगे 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है? अब a आपको पता है कितना? l है, तो l का स्क्वायर, ये आपका 22/7। r कितना है आपका? l/2 इंटू l/2। भाई साहब आधा मार्क्स और मिल गया, 2 मार्क हो गए। अब 2 मार्क की लड़ाई आगे कर लेते हैं। तो ये आ गया 6l स्क्वायर प्लस 22l स्क्वायर 7। एक काम करते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं इसको, 2 11 जा, तो 11l स्क्वायर अपॉन 14। 14 एलसीएम लोगे तो 14 6 6 4 24, 6 6 8 84। तो ये आ गया आपका 84l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर अपॉन 14। तो ये आ गया आपका 95l स्क्वायर अपॉन 14 सेंटीमीटर था। क्या यूनिट तो कुछ दी नहीं है, तो आप ऐसा लिख लो यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि अगर सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होता तो स्क्वायर मीटर, कुछ नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर। याद रखना, याद रखना, इसके आधे मार्क्स हैं, यूनिट लिखने के आधे मार्क्स हैं। 95l स्क्वायर बाय 14। तो बताइए जरा 4 में से कितने मार्क्स मिले आप लोगों को? ठीक है, तुम ऐसा सोच लो कि 1 मार्क सिक्के, आधा मार्क्स इसका 1.5 हो गए, आधा मार्क्स इसका 2 हो गए, आधा मार्क्स इसका 2.5 हो गए। ठीक है, 1 मार्क ये कैलकुलेशन के 3.5 हो गए और आधा मार्क ये यूनिट का 4 हो गए। इस तरीके से चलता है भाई काम बोर्ड एग्जाम में। एक भी नहीं मिला? अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताओ, क्या चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? भाड़ में गए मार्क्स, सब कुछ भाड़ में गया। क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि यार ये जो शेप है, इस शेप में हो क्या रहा है, मैं कहां कहां टच कर सकता हूं, वही मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर यहां पे गड्ढा नहीं हुआ होता तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वुड हैव बीन माय टोटल सरफेस एरिया। बट जैसे ही गड्ढा हो गया तो क्यूब के ऊपर वाले सरफेस का कुछ पार्ट आप टच नहीं कर पाएंगे, येलो वाला पार्ट। तो येलो वाला पार्ट हटा दिया, एरिया ऑफ सर्कल। पर जैसी गड्ढा हुआ तो अब एक्स्ट्रा पार्ट टच कर पाओगे ना अंदर हाथ डाल के, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बहुत बड़े, जितने भी मिले भैया अपना देख लीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइए भाई साहब करिए जरा, जल्दी से करिए भाई साहब, जल्दी से करिए, फटाफट करो, छोटा कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब। ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। बस मेरे को वो पहली लाइन चाहिए आप लोगों से, अपन को वो बस आप लोगों से पहली लाइन चाहिए भाई साहब, पहली लाइन चाहिए अपन लोगों को आप लोगों से। अ गोल्फ बॉल is spherical with about 300-500 dimples that help increase its velocity। आप लोगों ने गोल्फ बॉल देखी कि नहीं? गोल्फ बोल देंगे तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, गोल्फ बोलते हैं, गोल्फ बॉल या गोल्फ बॉल। तो एक गोल्फ बॉल होती है बच्चा, इसमें गड्ढे होते हैं, बबुआ इसमें गड्ढे होते हैं, तुमने देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई बात, इसमें गड्ढे होते हैं, गड्ढे, ठीक है भैया। ऐसी ये शायद थोड़ा बहुत यहां पे फील कर पा रहे हो, है ना। अभी जो गड्ढे होते हैं ये हेमिस्फेरिकल गड्ढे होते हैं, ये हेमिस्फेरिकल गड्ढे होते हैं, ऐसे हेमिस्फेरिकल, ऐसे मैच। चलो मैं थोड़ा सा इसको तुम्हें ऐसे दिखाता हूं, ये ना, ये जो गड्ढे है ना, ये देख रहे हैं, ये ऐसे हेमिस्फेरिकल गड्ढे होते हैं, समझ गए? हेमिस्फेरिकल गड्ढे होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे हेमिस्फेरिकल गड्ढे, ऐसे हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल, ठीक है। इसी को इन्होंने डिंपल्स बोल दिया, गड्ढों को डिंपल्स बोल दिया, और इन गड्ढों की वजह से उसकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स ऑल्सो। फालतू की बातें कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर गोल्फ बॉल हैज डायमीटर इतना, ठीक है। तो गोल्फ बॉल का जो डायामीटर है, गोल्फ बॉल का जो डायामीटर, एक काम करते हैं, कैपिटल डी, वो 4.2 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 4.2/2, 4.2/2। अच्छा एक सेकेंड, ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर देखेंगे बाद में वो सब। 4.2/2, तो यह आपका कहीं ना कहीं आ गया 42/20। तो रेडियस आपका आ गया 21/10। जितनी जरूरत उतना मैं तुम्हें बता रहा हूं। एंड द सरफेस हैज 315 डिंपल्स। जो एक पर्टिकुलर गोल्फ बॉल है उसमें 315 गड्ढे हैं, 315 स्फेरिकल गड्ढे, ठीक है, सॉरी हेमिस्फेरिकल गड्ढे, हेमिस्फेरिकल गड्ढे ऑफ रेडियस इतना। आप समझ रहे हो? जो ये गड्ढे हैं, जो ये गड्ढे हैं, जो ये गड्ढे हैं, जो ये गड्ढे हैं, ये हेमिस्फेरिकल गड्ढे हैं। मतलब अगर आप हल्का सा उस गड्ढे में हाथ डाले तो आप हेमिस्फेयर के कहां पे टच कर पाएंगे? हेमिस्फेयर के कहां पे टच कर पाएंगे? कर्व्ड सरफेस में, 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 कर्व्ड सरफेस में। अच्छा ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, कोई आंसर कर पाए? एक चीज मैं बता देता हूं, सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करने का, एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना। दोस्तों 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm के बराबर। ये चीज आप नोट कर लो, यू नेवर नो, काम आ जाए, ठीक है ना भाई साहब। इसको आप नोट कर लीजिए। अबे हाँ, ये आपने नोट कर लिया? हाँ जी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर, अपन को 2 mm चाहिए, तो यहां पर 2 लाना है, यहां पर 2 लाना है, यहां पर 2 लाना है। तो एक काम करा 1 सेंटीमीटर, यहां पे 10 नीचे ले आया, और यहां पे बचा 1 mm। तो अगर यहां पे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई, तो 2/10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, स्मॉल आर लिया मैंने इसको, बिकॉज एक तो बड़ा स्फेयर है उसके अंदर गड्ढे हैं, तो इसको स्मॉल आर ले लिया। कितना आ गया स्मॉल आर? 2/10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ वो चीज, टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? टोटल सरफेस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा कैसे? टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, अगर गड्ढे नहीं होते, अगर गड्ढे नहीं होते तो इट वुड हैव बीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर गड्ढे नहीं होते तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, पर क्योंकि गड्ढे हैं तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज अब अगर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लिया, मतलब आप ऐसा मान के चल रहे हो कि आप स्फीयर के पूरे सरफेस में टच कर पा रहे हो, पर जैसे ही गड्ढे हो गए तो अब आप ये वाले में टच थोड़ी कर पाओगे।
आप इतने पार्ट में टच थोड़ी कर पाओ, गड्ढा हो गया, अंदर हाथ डाल सकते हो। तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया से 315 एरिया ऑफ सर्कल, 315 एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, बिकॉज गड्ढा हो गया है तो आप अंदर हाथ लगा सकते हैं। आप ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं। तो आप 315 कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर पे टच कर सकते हैं। बिड़ू समझ में आया कि नहीं? बिड़ू समझ में आया कि नहीं? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देख आराम से, 4 पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 315 एरिया ऑफ सर्कल पाए स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 315 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाए स्मॉल आर स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने बस, 4 पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 315 पाए आर स्क्वायर प्लस 315 इंटू 2 730 पाई आर स्क्वायर। तो 730 पाई आर स्क्वायर 315 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस, तो यह आपका आ जाएगा प्लस 315 पाई आर स्क्वायर ऐसा। इसके बाद आप वैल्यूज खुद से डाल लेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बबुआ अभी पूछ, बबुआ अभी पूछ, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। ये आपके पास बॉल है, अभी आप इसमें ऐसे 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 हर जगह टच कर पाओगे, हर जगह टच कर पाओगे। पर जैसे अगर यहां पे मैं गड्ढा कर देता हूं, जैसे मैंने गड्ढा करा, समझो जैसे मैंने गड्ढा करा, हुआ क्या? हुआ क्या? अब आप ऐसा गड्ढा हो गया। तो सबसे पहली बात, अब आप ये वाले पार्ट में टच कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, गड्ढा हो गया है। ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, गड्ढा होगा। और ये क्या है? ये क्या है? सर्कुलर ही तो है। लेकिन अब आप, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये वाले पार्ट में टच कर पाओगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस करा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करा। दैट्स इट, डन 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 डन। एरिया ऑफ सर्कल कैसा है वही तो सिखाना चाह रहा हूं। एरिया ऑफ सर्कल, यार मेरे को एक बात बता, ये ऐसा है, मान ऐसा गड्ढा हुआ, समझ। चल गड्ढे पे बात, चल इधर 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 गड्ढे पे बात करते हैं। इधर इधर देख, इधर देख, इधर देख 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 देख, ये गड्ढा क्या है? ये गड्ढा क्या है? ये गड्ढा क्या है? ये गड्ढा क्या है? हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल है तो ये हेमिस्फेयर का ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? सर्कुलर। सर्कुलर ही तो होता है। इमेजिन करो ना थोड़ा सा, इमेजिन करो ना थोड़ा सा, ठीक है, इमेजिन करो भाई थोड़ा सा, सब कुछ इमेजिनेशन है। यहां पे दिया भी हुआ है थोड़ा बहुत तुम्हें समझाने के लिए। ये देखो ना, ये इसमें गड्ढे होंगे, ऐसे ऐसे गड्ढे, ऐसे गड्ढे, ऐसे गड्ढे, ऐसे गड्ढे, ठीक है। रॉन्ग क्या है? रॉन्ग क्या है? स्मॉल आर कैपिटल आर इसीलिए लिया बिकॉज स्फेयर का रेडियस अलग होगा, छोटे छोटे हेमिस्फेयर का रेडियस अलग होगा। तो स्फेयर के रेडियस को कैपिटल आर बोल दिया, हेमिस्फेयर के रेडियस को स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। तुम लोग कुछ रॉन्ग बोल रहे हो, एडिशन रॉन्ग है। कौन सा एडिशन? ये गलत है। क्यों भाई? 315, अच्छा ये 630 होता है। अच्छा ये 630 होता है ना, मैंने 730 लिख दिया ना। 300 300 615 प्लस 15 30, 630 होता है। 630 माइनस 315, तो ये तो हो ही गया अबे यार। 630 माइनस 315, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 6 में 4, 5 में से 3 गया 2, 2 कैसे आ गया भाई? अच्छा ये 315 है ना, सॉरी, क्या ही कर रहा हूं मैं भी। 630 315, हाँ तो आधा ही तो बचा, ठीक है, इजी, डन है, ठीक है भैया, डन है। कौनो दिक्कत किसी को, कौनो परेशानी? ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा। 630x 315x, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। आंसर, आंसर दे दूं? आंसर मेरे पास लिखा होगा, रुको आंसर दे देता हूं।
आंसर, एक सेकेंड है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, गिव मी अ सेकेंड। आंसर है, आंसर है 95.04, 95.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर 95 पॉइंट, आंसर यहां पे लिख देता हूं 95.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डन है, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, हाँ जी, ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो डन, आगे चलते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करेगा। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लेकर आया जो तुम्हारी डेवलप करे अंडरस्टैंडिंग। अब अगर तुम ये समझ गए ना, अपने आप को सच बता रहा हूं, शाबाशी देना, शाबाशी देना। ठीक है, रीड करेंगे सब लोग सवाल को, रीड करेंगे सब लोग सवाल को, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बड़ा इजी है। अ वुडन टॉय रॉकेट, अ वुडन टॉय रॉकेट, ठीक है, लकड़ी का रॉकेट है, इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो सिलेंडर के ऊपर कौन है, सिलेंडर के ऊपर कौन है, सिलेंडर के ऊपर कौन है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। मैं बस आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या सिलेंडर और कोन का रेडियस सेम है, यस और नो में आंसर करना। अगर सेम है तो लिखो यस, अगर सेम नहीं है तो लिखो नो। तुम्हें डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम है, यस और नो में आंसर करो। वैसे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, बट स्टिल पूछ रहा हूं, बिकॉज दैट इज वेरी 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 वेरी, हाँ नहीं है सेम। अभी देखना, सिलेंडर कुछ छोटा सा, कोन कुछ बड़ा हो गया, सिलेंडर कुछ छोटा सा, कोन कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। लिखा भी होगा ये चीज, क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज इतना। तो पूरे रॉकेट की हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर है, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6, ठीक है। तो कोनिकल पार्ट की हाइट को एक काम करता हूं, स्मॉल एच ले लेता हूं। मुझे बताओ, अगर स्मॉल एच तुम्हारा 6 है, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, बताना कितनी होगी, कैपिटल एच कितनी होगी, फटाफट बताओ, व्हाट विल बी कैपिटल एच। अगर पूरी हाइट 26 है, ये 6 है, तो कैपिटल एच तुम्हारा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पोर्शन का जो बेस है, कोनिकल पोर्शन का जो बेस है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके कोनिकल डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन मैं ले लेता हूं 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन क्या आ गया, 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर का पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर मैंने ले लिया क्या, डायमीटर ऑफ सिलेंडर अपन 3 सेंटीमीटर भाई साहब, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, डन है, डन है। सुनेंगे सब लोग ध्यान से, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज से पेंट करना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो से पेंट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। दोस्तों, कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज कलर से पेंट करना है, तो पेंट कहां करेगा, जहां जहां दिख रहा होगा, जो टोटल सरफेस एरिया का पार्ट होगा। सोच के देख भाई, अब जैसे कि बाटल है, बाटल में पेंट अंदर से थोड़ी करेगा, बाहर से करेगा ना, टोटल सरफेस एरिया में करेगा। वैसे ही जो पार्ट दिख रहा होगा वही ना पेंट करोगे भैया, वही ना पेंट करोगे भैया। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, कहां कहां पेंट करोगे ऑरेंज, बस ये बता दो। एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज पेंट आप कहां कहां करेंगे, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज पेंट करना है कोनिकल पोर्शन में। तो अगर मैं कोनिकल पोर्शन की भाई साहब बात करूं, तो ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में ऑरेंज पेंट होगा, है ना, ना ना ना, गलत गलत, सीएसए ऑफ कोन नहीं, सीएसए ऑफ कोन नहीं, सीएसए ऑफ कोन नहीं, यही बोल रहा हूं, रुको जरा, समझो जरा।
शांति, लंबी सांस, लंबी सांस, शांति, कोई दिक्कत नहीं, लंबी सांस, 1 मिनट रिलैक्स कर, 1 मिनट रिलैक्स कर, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लंबी सांस, रिलैक्स, चिल, टेक अ चिल पिल ब्रो, टेक अ चिल पिल ब्रो। अगर आप लोग को ये सी और सी वाई और सी वाई नहीं लिखना, आप डी डैश आर डैश डी और आर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऑरेंज पेंट कोनिकल पोर्शन में करना है। कोनिकल पोर्शन का कितना पार्ट बाहर है, कोनिकल पोर्शन का कितना पार्ट बाहर है, वो बताने से पहले एक सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं। दोस्तों मानो मेरे पास एक सर्कल है और मानो मेरे पास इसके अंदर एक और सर्कल है, मानो मेरे पास इसके अंदर एक और सर्कल है, कोसेंट्रिक सर्कल से। मेरे को बताओ ये ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। मुझे बताओ ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, लगाओ दिमाग। एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट, जल्दी से, एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट। तुम ये समझ गए, तुम वो वाला क्वेश्चन भी समझ जाओगे। एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट कितना हो जाएगा? हाँ जी, एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट, एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट, बाट विल बी द एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट। भाई पूरे सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया। अगर आप पूरे सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया को हटा देते हो तो ऑरेंज वाला पार्टी आएगा ना, तो ऑरेंज वाला पार्टी आएगा ना, ऑरेंज वाला पार्टी आएगा ना। अब थोड़ा सा आपको ऐसे इमेजिन करना है कि जो कोन है, समझो कोन ऐसा है, सिलेंडर कुछ ऐसा है, इमेजिन करो थोड़ा सा, सिलेंडर कुछ ऐसा है, सिलेंडर का रेडियस छोटा है, तो ऑरेंज पार्ट कहां कहां पेंट होगा? कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन में तो होगा ही होगा। भाई ये वाले सरफेस में भी तो ऑरेंज पार्ट पेंट होगा, ये कोन का पार्ट है, इतना पार्ट बाहर होगा ना, इतना पार्ट बाहर होगा ना। आप समझने की कोशिश करो, ये जो पार्ट है कोन का, ये सिलेंडर ने ले लिया, जैसी सिलेंडर नीचे है, जैसी सिलेंडर नीचे है, तो इतना पार्ट तो सिलेंडर ने ऑक्यूपाई कर लिया कोन का, इतने पार्ट में आप हाथ भी नहीं लगा सकते। वही तो यहां पे दिया है, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। जैसी भाई सिलेंडर के ऊपर कोन है, सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट की वजह से कोन का नीचे वाले का कुछ पार्ट छुप गया, सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट की वजह से कोन का बेस वाला पार्ट कुछ छुप गया। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑरेंज कहां कहां पेंट करेगा मेरी जान? ऑरेंज पेंट होगा कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस जो ये एरिया बचा है कोन का, बिकॉज ये अभी भी दिख रहा है आपको। और ये एरिया कितना हो जाएगा? तुम शायद समझ गए, तुम शायद समझ गए बेड़ो। सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, एक काम कर, थोड़ा सा और इजी बनाते हैं इसको, इसको एक काम करो, एच डैश बोल दो 6 सेंटीमीटर, और इसको मानो एच बोल दो 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और यहां पर एक काम करो, स्मॉल आर और कैपिटल आर ही बोल दो, ठीक है ना। स्मॉल आर आपका सिलेंडर का है, सिलेंडर का स्मॉल आर कितना है? 3/2 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कोन का है 5/2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर किसका? कोन का। समझ गए? ये बात समझ गए तो लिखो एस जी। समझ गए? अरे टोटल सरफेस एरिया कैसे लेगा यार कोन का? सोच के कैसे लेगा? हाँ, एक और चीज शायद कर सकते हो कि अगर तुम समझो, तुम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लो, लेकिन इससे फिर तुम्हें कुछ माइनस करना पड़ेगा। बताओ क्या? जैसे ये कोन है, ये कोन है, आपने टोटल सरफेस एरिया लिया, तो ये वाला सरफेस भी आ गया, ये वाला सरफेस भी आ गया,
इस वाले सरफेस में ये तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, ये तुम्हें हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये सिलेंडर से छुप गया है, ये सिलेंडर से छुप गया है, तो ये तुम्हें हटाना पड़ेगा, मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस एज वेल, यू कैन डू दिस एज वेल। इजी, इजी, वेरी गुड। बस यही है बबुआ चक्कर, बस यही है इस चैप्टर में। और लिख दो, और तुम टीएसए ऑफ कोन से माइनस कर देना, माइनस कर देना क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बताओ, येलो पार्ट सिलेंडर में पेंट होना है, येलो पार्ट सिलेंडर में पेंट होना है, तो एरिया टू बी पेंटेड येलो क्या आ जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड येलो, जल्दी से बताओ कहां कहां येलो पेंट करोगे, एरिया टू बी पेंटेड येलो, एरिया टू बी पेंटेड येलो, येलो कहां कहां पेंट होगा, सिंपल है। सिलेंडर वाले पार्ट में तो सिलेंडर का कौन कौन सा पार्ट बाहर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और नीचे वाला सरफेस, क्योंकि ऊपर वाला जो भाई सिलेंडर के तीन सरफेस होते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस, नीचे वाला ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस, नीचे वाला ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस, नीचे वाला दिख रहा है कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, ऊपर वाला कोन ने कवर कर दिया, ऊपर वाला कोन ने पूरा कवर कर दिया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे वाला एरिया ना बच्चा, पूरा पूरा बोलो, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और तुम्हें ये सॉल्व खुद ही करना है, मैं करके नहीं दूंगा, करके दूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, डन। तो ये वाले क्वेश्चन ने अगेन तुम्हारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई, ठीक है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार ये भी कर लो जरा, एक बार ये भी, चलो थोड़ा सा आसान, टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ सर्कल भी कर सकता है, सही कह रहा है। टीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ऊपर वाला नीचे वाला कर्व सरफेस निकाल लिया और ऊपर वाला हटा दिया, वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे बट मैं वैसे बताता नहीं हूं, मैं सिर्फ ऐसे बताता हूं, तो तू ऐसे समझ ले, थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे, थोड़ा सा बहुत ही आसान है, मतलब पूरा पूरा नहीं करेंगे। अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर एंड, solid toy in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end। अच्छा, तो ऐसा कुछ है भाई, सिलेंडर हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड, तो हेमिस्फेरिकल शेप एक एंड में है, एंड कोन एट द अदर एंड, कोन एट द अदर एंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देयर कॉमन डायमीटर, तीनों का रेडियस डायमीटर सेम है, तो कॉमन डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस 4.2/2, रेडियस आ गया आपका 21/10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोनिकल पोर्शंस आर, सिलेंडर की हाइट को एक काम करते हैं एच बोल देते हैं, कितनी है, सिलेंडर की हाइट आपकी एच दी आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कोनिकल पोर्शन की हाइट, कोनिकल पोर्शन की हाइट एच डैश बोल देते हैं, एच डैश आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय, दोस्तों वॉल्यूम निकालनी, वॉल्यूम कैसे आएगी, वॉल्यूम, वेरी गुड भाई, इस वॉल्यूम तो कितना इजी, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू volume of solid toy will be equal to volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, कोन की हाइट एच डैश है तो एच डैश लिखना, एच डैश लिखना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस का स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों का रेडियस सेम है। क्या करोगे, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये आपका बचा एच डैश अपॉन 3, ये आपका बचा एच,
ये आपका बच्चा पाए गया, आर स्क्वायर गया तो 2/3 r। ठीक है, करेंगे सॉल्व। तो ये आपका आ रहा है 22/7। कर लोगे या करके दूं, तुम ही लोग बता दो। चलो 21/10 इंटू 21/10। एच डैश आपका 7 है तो 7/3। एच कितना है? एच आपका 12 है तो 12। 2/3 इंटू आर कितना है? 21/10। ठीक है, कर लोगे? आंसर दे दूं? आंसर दे देता हूं इसका, अगर मेरे पास आंसर है तो। एक सेकेंड, ससुरा इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है भाई साहब। आंसर नहीं है मेरी जान मेरे पास यार, तुझे खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल से निकाल सकता है आंसर, क्या है, गूगल पे ये क्वेश्चन डाल दे, है ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है, डन है। सर राइट इन फुल फॉर्म। अरे ये फुल फॉर्म लिखने की जरूरत भी नहीं, एग्जाम में ऐसा लिखोगे काम चल जाएगा यार। ठीक है भाई, आई होप मेरी जान तू समझ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, वी हैव लेस टाइम, लेस टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। एंड मेरे को पता है, मेरे को पता है ये चीज की तू खुद से कर सकता है, नहीं कर पाता तो मैं खुद से करके देता, है ना, तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अगर इधर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तो क्या करते, एक बार में आंसर आना चाहिए जल्दी से। अगर यहां पर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तो क्या करते, एक बार में आंसर आना चाहिए बिडू, एक बार में आंसर आना चाहिए बिडू, जल्दी से एक बार में आंसर आना चाहिए। अगर यहां पे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता, कहां कहां टच कर सकते हो, इमेजिन करना है थोड़ा सा। तीनों के सीएसए को प्लस कर दो, तीनों के सीएसए को प्लस कर दो, खत्म बात, डन डस्टेड। ठीक है, चलिए चलिए, एक ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल। अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आराम से देखेंगे, एक टेंट है, इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है, अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर्स। एकदम आराम से पहले रीड कर लो, पहले एकदम आराम से रीड कर लेते हैं। टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, तो एक टेंट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। 13.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड, सब कुछ डिपेंड करता है रीडिंग पर। तुमने टेंट देखा होगा कहीं ना कहीं, तुमसे बोल रहे टेंट राइट सर्कुलर सिलेंडर है 3 मीटर तक, फिर कौन बन जाता है 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, 3 मीटर तक सिलेंडर है और फिर कोन बन जाता है ऐसा, ठीक है, और ग्राउंड से 13.5 मीटर टेंट की हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कोन की हाइट क्या हो जाएगी, 13.5 से 3 माइनस कर दे, 10.5 हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप ले लो कैपिटल एच, इसको आप ले लो स्मॉल एच, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दोनों का रेडियस सेम है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड, क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड, बताओ इनर साइड को पेंट करना है, टेंट की इनर साइड को पेंट करना है, ठीक है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। मानो आपको टेंट पेंट करवाना है, किसी बाहर वाले आदमी को आपने बुलाया पेंट करने के लिए, भाई साहब वो अब चाचा का लड़का तो है नहीं, पैसे लेगा, वो बोल रहा है कि मैं 2 रुपए लूंगा पर स्क्वायर मीटर के, पर स्क्वायर मीटर के, मतलब वो 2 रुपए ले रहा है, या फिर ऐसा लिख लो 1 मीटर स्क्वायर का वो 2 रुपए ले रहा है। डन है। रेडियस आपको 14 मीटर्स दिया हुआ है, रेडियस आपको 14 मीटर्स दिया हुआ है। 1 मिनट में आ रहा हूं, करेंगे सब लोग सॉल्व।
हुआ? क्या होगा भाई? क्या होगा? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड भाई। आप पेंट कहां करेंगे? आप पेंट कहां करेंगे? इसके कर्व्ड सरफेस पर और इसके कर्व्ड सरफेस पर। क्या नीचे पेंट करोगे? यस और नो में आंसर करो। अगर तुम नीचे पेंट कर रहे हो मतलब तुम भाई इतने होशियार हो ना कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। समझ रहे हो? क्या तुम नीचे पेंट करोगे? तुम अपने घर पे इमेजिन करो। क्या तुम कभी नीचे पेंटिंग कराते हो? क्या तुम कभी नीचे पेंटिंग कराते हो या नीचे टाइल्स लगा देते हो? अमीर हो तो भाई लकड़ी का कुछ लगा देते हो, और बहुत ज्यादा अमीर तो कांच का लगा देते हो, बहुत ही ज्यादा अमीर तो हवा में रहते हो। है? अबे नीचे थोड़ी पेंट करा जाता है, दिमाग लगाना है। अगर इस शेप का टोटल सरफेस एरिया पूछते तो आप नीचे लेते, बट ये टेंट है, टेंट में नीचे नहीं होता है भैया कुछ, यार घास वास होगी, कुछ होगा भैया। हाँ ठीक है। तो एरिया टू बी पेंटेड, सुनना, एरिया टू बी पेंटेड ऐसा लिखना पड़ता है। एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई चाहता है क्या मैं पूरा सॉल्व करके दूं इसको? पाए रेडियस एल प्लस 2 पाए, रेडियस दोनों का सेम है इसलिए आर लिखा है, एच सिलेंडर के एच को मैंने एच ही बोला है। ठीक है, क्या करोगे? पाई आर कॉमन निकालोगे, अंदर बचा एल, यहां पे बचा 2h। एल की वैल्यू निकाल लेना पहले, एल की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, यस। सॉल्व करूं? भाई साहब बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पाई आर एल प्लस 2h, चलो देखो इधर, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच डैश का स्क्वायर। आर आपका 14 है, एच डैश मेरे ख्याल से 10.5 है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस ये आपका 105/10 का स्क्वायर, तो 5 टू जा 5 बन जा, तो 196 प्लस 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4, तो 196 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 38, 4 1 जा 4 7 784। तो यह आपका आ गया 784 प्लस 441 अपॉन 4, 784 प्लस 441, 5 12 11 12 1225। तो यह आ गया आपका एल स्क्वायर की वैल्यू 1225 अपॉन 4। दोस्तों एल आ गया आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1225 अपॉन 4। 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है वो तुम इधर से देख लो, 5 2 जा 2 बचा, 5 4 जा 2 बचा, 5 5 जा 5, 4 जा 4 बचा, 5 9 जा 7, 7 जा 7 1 जा 7 और 5, 7 5 35, तो इसको आप 35/2 लिख सकते हो। अब तो कर लोगे, यहां पर 35/2 लिख देना। ठीक है, या इसको भी कर दूं, पाई आर एल प्लस 2h, देख इधर, पाई आर एल प्लस 2h, तो 22/7, रेडियस कितना था भाई 14, एल आपका 35/2, 2 इंटू सिलेंडर की हाइट थी 3 मेरे ख्याल से, है ना, तो ये 7 2 जा, ये 22 जा 44, ये आपका 2 3 जा 6, तो 35/2 प्लस 6, तो ये आपका आ गया 44, 35 प्लस 12/2, तो 2 1 जा 2 22 जा 22 इंटू 47 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? 22 इंटू 47 कितना आ रहा है भाई साहब? कुछ गलती तो नहीं हो गई? 22 इंटू 47, 22 इंटू 47, मेरे पास इसका आंसर नहीं है क्या? 22 इंटू 47, आंसर तो नहीं है मेरे पास। हाँ जी, कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? अबे यार, सब कराओगे, रुको ना, मैं भी खतरनाक आदमी हूं। 22 इंटू 47, 1034, तो यह आ गया तुम्हारा 1034। यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर चेक करना, सेंटीमीटर ही है ना? मीटर है भाई, मीटर, रुक जा, मीटर है ये, मीटर है भाई साहब, ये मीटर स्क्वायर।
अब आपसे क्या बोल रहे, अब आपसे क्या बोल रहे, 1 मीटर स्क्वायर का, सुनना, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 2 रुपए, तो 4 मीटर स्क्वायर का 4 × 2, 1000 मीटर स्क्वायर का 1000 × 2, तो 1034 मीटर स्क्वायर का लगेगा 1034 × 2 रुपीस, दैट इज 2068 रुपीस। ये आपका आंसर है। लो भाई पूरा निकाल के दे दिया, 2068 रुपीस, डॉलर्स, डॉलर्स। ठीक है, डन है, डन है, ये भी हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया तुम्हारा। ठीक है, एक यार ये वाला देख लो, एक मैं जितने नहीं कराऊंगा सारे तुम्हारे होमवर्क होंगे, मैं जितने नहीं कराऊंगा सारे तुम्हारे होमवर्क होंगे। ट्राई करते हैं 2 और क्वेश्चंस करने का, देन क्लास को खत्म करते हैं। ट्राई करते हैं 2 और क्वेश्चंस को करने का, फिर क्लास को खत्म करते हैं। चलो भैया, हाँ जी जल्दी से, ओए ओए ओए, एनर्जी हाई रखनी है बच्चा, बबुआ एनर्जी हाई रखनी है, याद रख, याद रख, बने रहना है। ठीक है, किसी रीजन की वजह से तो इस क्लास में आया है, उस रीजन को याद रख, हार नहीं मानना है। थक गया है ना, जानता हूं, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर ले, पर हार नहीं मानना है। ठीक है, ये सोच के कर कि भाई मुश्किल होता है, मैं, तू समझ, मैं तेरे को इस लेवल पे चीजें पढ़ा रहा हूं कि तू कोई भी क्वेश्चन कर पाए। मेरा ये पर्पस है ही नहीं कि भाई ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मजा आ जाएगा ना। सीबीएसई अब ऐसा कर ही नहीं रहा है मेरी जान, तो क्या करूं मैं। शायद हो सकता है अलग ही क्वेश्चन है, हो भाई, अगर ये डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं, बहुत विश्वास के साथ जानता हूं, 100% गारंटी के साथ जानता हूं, और तेरे को अश्योर भी कर सकता हूं, अगर तू मेरे लेक्चर देख लेता है अच्छे से, जो इतने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर वो तू कर लेता है, उसी के आसपास तूने कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, तो क्या बोल रहे हैं, जल्दी से करेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि भाई अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस। तो एक जूस सेलर है, अपने कस्टमर को जूस सर्व कर रहा है ग्लासेस में। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। तो जो ग्लास है भाई साहब सिलेंड्रिकल है, ग्लास सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसका डायामीटर आपको दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, मैं तुरंत रेडियस लिखता हूं 5/2 सेंटीमीटर। क्या बात है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कभी कभी ऐसा होता है ना, ग्लास के अंदर डिजाइन होते हैं, तो कुछ ऐसा है भाई, ग्लास के अंदर कुछ ऐसा डिजाइन है भाई साहब, और इसकी वजह से क्या हुआ समझो, अगर ये डिजाइन नहीं होता, अगर ये डिजाइन नहीं होता तो जूस पूरा लबालब ऐसा भरा जा सकता था नीचे तक। लेकिन क्योंकि ये फालतू का डिजाइन है, क्योंकि ये फालतू का डिजाइन है, तो जूस अब सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट में भराएगा, ये डिजाइन की वजह से। ठीक है, हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट बबुआ 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, फाइंड व्हाट द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास वॉज एंड व्हाट द एक्चुअल कैपेसिटी वॉज। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डिजाइन नहीं होता तो कैपेसिटी क्या होती, फटाफट आंसर। अगर ये फालतू का हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन नहीं होता, ये डिजाइन नहीं होती, तो ग्लास की कैपेसिटी कितनी होती, कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी होती, जल्दी से फटाक से, मैं वेट कर रहा हूं, दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, देखते हैं तुम्हारा मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। जल्दी से भाई साहब, हाँ आया आंसर, आंसर आया कि नहीं, जल्दी बताओ, आंसर आया कि नहीं। अगर हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन नहीं होता तो कैपेसिटी क्या होती ग्लास की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोस्तों इसी को बोलते हैं एपरेंट कैपेसिटी, जो आपको बाहर से दिख रही है, इसी को बोलते हैं एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तुम निकाल ही लोगे। एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ गए मेरे ख्याल से। रेडियस हाइट पता ही है तुम्हें, ठीक है। सीएसए कैसे माइनस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन है, डन है। आंसर अगर मेरे पास है तो मैं देख के चले जाता हूं, बट मुझे लगता नहीं मेरे पास आंसर है, तो मुझे माफ कर देना बच्चा। एक सेकंड रुक जाओ। आंसर अगर मेरे पास है तो मैं दे देता हूं, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है मेरे पास आंसर है। बड़ा समझाया तेनू, नहीं भाई मेरे पास आंसर नहीं है यार, आई डोंट हैव आंसर, ठीक है। अरे अच्छा, आंसर तुम लोग खुद से निकाल लोगे, कुछ नहीं करना, अपने फोन में गूगल खोल, गूगल में ये क्वेश्चन डाल दे, भैया इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे ये बस हल्का सा क्वेश्चन की पहली लाइन डाल देगा, क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे आंसर तू चेक कर सकता है, ठीक है। एपरेंट का मतलब है जो तुम्हें बाहर से दिख रही है, तुम्हें बाहर से लग रहा है, तो बाहर से लग रहा है कि भाई जूस अंदर तक भरा हुआ है, जूस अंदर तक भरा हुआ है, एकदम लबालब नीचे तक भरा हुआ है। फिर तुमने ऊपर से ढांक के देखा, अरे भाई साहब ये तो हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन है। समझ गए, हाँ जी समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए कर लेना दोस्तों। वैसे तो वी आर ऑलमोस्ट डन, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, पर एक काम करते हैं, एक बढ़िया सवाल करना चाहोगे, एक बढ़िया सवाल। अबे गुलाब जामुन वाला सवाल नहीं करवा रहा मैं, पागल है क्या, गुलाब जामुन वाला सवाल नहीं करवा रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। गुलाब जामुन पूछ रहा है मेरे से, फक, गुलाब जामुन वाला बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक बढ़िया क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं मैं तुमको, क्या बोलते हो, करोगे, मजा आएगा उसमें, एकदम मजा आ जाएगा बिड़ू। और गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कैसे हो भाई तुम लोग, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन करा रहे हो, उसमें बस वॉल्यूम को प्लस करना है तीनों की, हद हो गई। होमवर्क में दूंगा वो मैं तुम्हें, आजा बिड़ू। मतलब देख, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है, ट्राई करते हैं, 2023 का अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, एक बिल्डिंग है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सर माउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल वोल्टेड डोम। अच्छा, एक बिल्डिंग है सिलेंडर के फॉर्म में, सर माउंटेड, सर के ऊपर बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। अच्छा, ऐसा कुछ है, सिलेंडर होगा, इमेजिन करो, उसके ऊपर ऐसा हेमिस्फेरिकल डोम टाइप का है, ठीक है, एंड कंटेन्स इतना एयर। दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है मुझे, ये क्या दिया हुआ है, दो सोचो जरा, यूनिट देखकर ही समझ में आ रहा होगा क्या दिया हुआ है ये, मेरे को यहीं से कुछ समझ में आ रहा है, मुझे यहीं से कुछ समझ में आ रहा है, मुझे बिड़ू यहीं से कुछ समझ में आ रहा है, यहीं से कुछ समझ में आ रहा है। ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ ये जो भी है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम लिख दो, वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन दिया हुआ है तुम्हें, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है 41 19/21। अब सुन, रुको 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 रुको, सबर, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि चलो दोनों का रेडियस आर, इसको मैंने एच बोला, ठीक है, आराम से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई, रेडियस का स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है इसलिए आर आर लिखा है, नहीं तो R1 R2 R डैश, कैपिटल आर स्मॉलर ऐसा लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, 41 इंटू 21 कर लो। सबसे पहले 41 इंटू 21, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 168, 861 में 19 प्लस करो तो 880, 880/21, ठीक है, इजी। अब वेट करना, सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई में मैं देखूं
तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर इक्वल टू 880/21। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द internal diameter if the internal diameter of dome, जो इसका डायमीटर है, is equal to its total height above the floor, is equal to its total height above the floor, क्या दिया हुआ ये, क्या दिया हुआ ये, if the, आराम से देखेंगे, if the internal diameter, जो डायमीटर है of the dome is equal to its total height above the floor, its total height above the floor, its total height above the floor, फ्लोर से टोटल हाइट, मतलब जो डायमीटर है वो किसके बराबर दिया हुआ है, जो डायमीटर है वो किसके बराबर दिया हुआ है, जो डायमीटर है वो किसके बराबर दिया हुआ है, हाँ जी, हाइट ऑफ बिल्डिंग के, हाइट ऑफ बिल्डिंग के, हाइट ऑफ बिल्डिंग के, ये क्या होता है, ये हाइट कोई बता सकता है क्या होता है, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है भाई, ये हाइट तो चलो h है, ये हाइट तो चलो h है, ये हाइट तो चलो h है, ये हाइट क्या होती है बेड़ू, ये हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट उसके रेडियस के बराबर ही होती है, तो यार, तो बेसिकली जो डायमीटर है वो r प्लस एच के बराबर है, वो r प्लस एच के बराबर है, वो r प्लस एच के बराबर, समझ गए, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स r, तो r प्लस एच, दोस्तों रेडियस और हाइट आपको बराबर दिया, कैसे, r उधर गया 2r माइनस r, समझ गए पॉइंट, समझ गए पॉइंट, इजी, इजी भाई, जो डायमीटर है वो r प्लस एच के बराबर, जो डायमीटर है वो ये प्लस ये के बराबर, ये प्लस ये, पूरी हाइट कितनी है r प्लस एच, पूरी हाइट कितनी है r प्लस एच, वो डायमीटर के बराबर, डायमीटर को लिखा 2r, r इधर है, r और h बराबर है, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो, तो r की जगह बस h लिख देना, तो पाई एच स्क्वायर h प्लस 2/3h, इजी, सॉल्व कर लोगे खुद से तो लिखो कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे खुद से तो लिखो कर लेंगे, इजी है, मेरे ख्याल से इससे आसान क्या ही हो सकता है भाई, ठीक है, पर यार ये वाला नहीं करवा रहा था मैं, कुछ और करवा रहा था यार, ये वाला ही देखते हैं, चलो ये वाला एक देखते हैं, ये वाला, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं, सीबीएसई 2023 में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे सरफेस एरियाज के, बताओ जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, करेंगे सब लोग, लगाएंगे दिमाग, लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के नहीं कराए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं वो तुम लोग खुद से करो, होमवर्क में भी दूंगा अभी, वी विल टॉक अबाउट इट, पहले अपन ये देखते हैं, एनएमसी कोन, एन खाली कोन भाई साहब, खाली कोन है, क्या है भाई, खाली कोन है, ठीक है, इज ऑफ रेडियस इतना, हाइट इतना, ठीक है, तो खाली कोन है, ठीक है, ऐसा होगा मानो, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, lower part of the cone which is 1/6 the volume of the cone, lower part of the cone which is 1/6 the volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top, देखा होगा अगर आइसक्रीम खाई है तो, अगर भैया आइसक्रीम खाई है, जो कि खाई होगी 100%, हम नहीं खाते इतना, ठीक है, देखा होगा कि आइसक्रीम में भाई साहब ऐसा भर जाता है, कुछ लालची लोग होते हैं बोलते हैं इसके ऊपर एक और स्कूप डाल दो, कुछ और लालची होते हैं बोलते हैं इसके ऊपर एक और स्कूप डाल दो, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, बस क्या है, एक हेमिस्फीयर ऊपर बन चुका है, ठीक है, और ये है कि भाई इतने पार्ट में आइसक्रीम नहीं है, ये खाली है, समझ गए, तो आइसक्रीम तुम्हारी भरी हुई है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको हर साइड से पहले बंद कर देता हूं नहीं तो कलर फैल जाएगा, आइसक्रीम तुम्हारी भरी हुई है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट, इतने पार्ट में नो आइसक्रीम, इतने पार्ट में नो आइसक्रीम, इतने पार्ट में नो आइसक्रीम, ठीक है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये बोला
लोअर पार्ट 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये क्या है बॉस? ये क्या है भैया? ये 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन है। ये 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन है। 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन है। अपन से पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। जल्दी से बताओ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा भाई साहब? हेमेस्फेयर में भर रखी है तो वॉल्यूम ऑफ हेमेस्फेयर प्लस इतने पार्ट में कोन के भर रखी। कैसे बताऊं ये? कैसे बताऊं? कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमेस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ले लो। अरे पर भैया वॉल्यूम ऑफ कोन में इतने पार्ट में नहीं भरी आइसक्रीम, इतने पार्ट में नहीं भरी, इसको हटाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन लिया उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया। जैसे ही मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन लिया उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। ये पार्ट कितना है? 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन के। समझे? समझे तो लिखो एसडी। समझ गए? समझे तो लिखो एसडी। समझ गए? समझ गए तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई रेडियस क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर। 1/6 इंटू 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर एच। ठीक है, इसको सॉल्व ऐसे करना है। देखो 2/3 पाई आर क्यूब। सुनेंगे सब लोग ध्यान से? चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो। तो पाई गया आर स्क्वायर गया तो ये आपका 2/3 आर बचा। पाई गया आर स्क्वायर गया तो ये आपका h/3 बचा। पाई गया आर स्क्वायर गया तो ये आपका h/18 बचा। कर लेंगे। हाइट दी है, रेडियस दिया है, सॉल्व हो जाएगा। हाइट दिया है, रेडियस दिया है, सॉल्व हो जाएगा। क्या ये इस क्वेश्चन में? ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं कि भैया डायरेक्ट 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड कर दो। वैसा भी कर सकते हो। जिसको ये बात समझ नहीं आई भाड़ में जाने देना। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स इट। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस दे के जा रहा हूं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ये तुम्हें घर पे करने होंगे। ये देख लो, ये आपके एनसीईआरटी का है, घर पे करना है। ये आपके एनसीईआरटी का है, घर पे करना है। ये आपके एनसीईआरटी का है, घर पे करना है। ये आपके एनसीईआरटी का है, घर पे करना है। ये आपके एनसीईआरटी का है, ये देख, ये देख, गुलाब जामुन वाला लेकर आया था पर करवाऊंगा नहीं बिकॉज इजी है, घर पे करना है। ये एनसीईआरटी का है, घर पे करना है। ये एनसीईआरटी का है, घर पे करना है। तो मोटा मोटा ये भी एनसीईआरटी का घर पे करना है। मोटा मोटा कुछ चीजें बता दूं, कुछ चीजें बता देता हूं। डिलीट कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं। करना क्या है? सबसे पहले एक बार रिवाइज करो। रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स नॉट द क्वेश्चंस। चल रिवाइज पूरा ही हो जाएगा, रिवाइज दोनों लेक्चर को। नेक्स्ट तेरा है एनसीईआरटी। इस बार देखनी नहीं है, करनी है। एनसीईआरटी इस बार करनी है। जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में करने हैं सारी की सारी एनसीईआरटी करनी है। नेक्स्ट ऑब्वियसली एक चीज करनी है, जब भी टाइम मिले सैंपल पेपर के सरफेस एरिया की क्वेश्चंस। डन। ठीक है मेरी जान, मेरे को बस एक बात अश्योर कर दे, ये तू कर लेगा यार। क्योंकि अगर यही नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। तू बोलेगा मैंने एनसीईआरटी नहीं कराई है, जबकि मैंने एनसीईआरटी अगर इस लेवल पे तो मैंने तेरे को इस लेवल की चीजें करा दी है, बहुत ऊपर के लेवल की। एनसीईआरटी में एक्सपेक्ट करता हूं कि तू खुद से कर सकता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास 2 या 3 ही लेक्चर है एक चैप्टर खत्म करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, दैट्स इट। हमारे कितने चैप्टर्स खत्म हो गए? हमारे टोटल 10 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। 4 चैप्टर्स बचे हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंस जिसको आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हो, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट बताओ कौन सा स्टार्ट करना है? कल ही स्टार्ट करेंगे, कल ही स्टार्ट करेंगे भाई। प्लीज ये कर लेना, प्लीज ये कर लेना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, और टाइम मिले तो ये जरूर करना। ठीक है, अगर ये नहीं करा मतलब चैप्टर ही तुम्हारा नहीं है, है ना, चैप्टर ही तुमने अभी तक खत्म नहीं करा है। कौन सा करना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हो, स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हो? जल्दी से पोल कराओ, जल्दी से आंसर बताएंगे। स्टैट्स, स्टैट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री वाला, समझ आना, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, और एक प्रोबैब, प्रोबैब। ठीक है, एबीसीडी जल्दी से बताएं, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी। डेली अगर तुम लोग मैथ्स में 10 क्वेश्चंस भी अपने आप से लगा रहे हो ना, वो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, इस चैप्टर के हो गए, एनसीईआरटी के हो गए, कुछ भी, अगर डेली 10 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप ऐसे सोचो इस चीज को कि अगर अभी से 30 दिन भी है, ये 30 दिन अगर तुमने 10 क्वेश्चंस कर लिए मैथ्स के, 300 क्वेश्चन होते हैं यार, 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसे सोचा कर दिमाग में अपने, पर 10 क्वेश्चन करूं कब? अरे यार, घर में घूमते फिरते कभी 3 क्वेश्चन कर लिए, कभी 2 क्वेश्चन, कभी मन नहीं है ज्यादा तो एक ही क्वेश्चन कर लिया, है ना? मैं तो 10 ही करने को बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो भाई साहब देख लेते हैं पोल 30। भाई ये इन दोनों में काफी क्लोज है सीन। ये तो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, एक काम करते हैं, जाने इसको नहीं पढ़ाता हूं, क्या बोलते हो? रहने देता हूं, है ना? तो भाई मैक्सिमम वोट गया स्टैट्स में, तो स्टैट्स करेंगे अब अपन लोग नेक्स्ट। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आई होप तुम लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है ना? ठीक है, चलो, लव यू, सारे करा ही दूंगा ना। 4 चैप्टर है, मैक्सिमम 8 लेक्चर मान ले, पर मैं कोशिश करूंगा कोई एक आध चैप्टर इसमें से एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं। लेट्स सी क्या होता है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, प्लीज 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 प्लीज, जितना काम दे रहा हूं उतना कर लेना। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। और इजी मत लेना, इजी मत लेना मैथ्स को। पहला पेपर है मैथ्स का, पिछले साल आखिरी पेपर था, 10 दिन का गैप था। पहला पेपर है, कहीं ना कहीं गैप लंबा ही है एक तरीके से। हो सकता है पेपर थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। अगर तू सिर्फ रट के जाएगा चीजों को, नहीं बनेगा, समझ के जा चीजों को, मैं समझा तो रहा हूं, है ना? और सॉर्टेड है यार, लेक्चर देख बस मेरा, और कुछ नहीं करना है तेरे को। और जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूं उतना कर ले, टेंशन मत ले ज्यादा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।